नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ान के साथी, यहाँ पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर को बखूबी तरीके से पढ़ा जा रहा है, उस सॉल्यूशन चैप्टर के आज आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज आगे हमारी क्या बात होने वाली है, जैसा कि हमने इससे पिछली क्लास में आपको हमने मोलरता के बारे में बताया था। इसके बारे में बताया था, मोलरता के बारे में बताया था, मोलरिटी के बारे में बताया था। मोलरिटी होता क्या है? मोलरिटी सिंपल फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप मोलरिटी के बारे में क्या बताओगे? कहोगे मोलरिटी हम उसे कहते हैं जब एक लीटर मिलियन में क्या विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं बाबू साहब? मोलरता कह देते हैं। मैंने उसी दिन कहा था पहले आप शब्दों को ध्यान से समझिएगा, तब जाके आप क्या करिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन करिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट क्या बात कर रहे थे? मैंने उस दिन आपको मोलरता के बारे में बता दिया था, बहुत सारे इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे, बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, आज उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज जो हमारा जो टारगेट है, आज हमारा टारगेट है मोलरता किसे कहते हैं। आज हमारा जो टारगेट है मोलरिटी किसे कहते हैं। आज हमारा टारगेट है मोलरिटी किसे कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, मोलरिटी किसे कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोललता। क्या बोलते हैं? मोललता। मोललता क्या होता है, ध्यान समझना। अभी आपने पढ़ा था मोलरता, थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों में आ जाता है, इसी कंफ्यूजन को मैं पहले दूर कर देता हूँ। मोलरता जब भी निकाला जाता है भाई साहब, जब भी मोलरता निकाला जाता है तो मोलरता 1 लीटर मिलियन के लिए निकाला जाता है। 1 लीटर मिलियन के लिए निकाला जाता है। 1 लीटर मिलियन में क्या विलीन मोलों की संख्या को, किसके? विलेय के मोलों की संख्या के, विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी मोलरता का कॉन्सेप्ट आएगा तो हम कहेंगे 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब ध्यान समझना, यहाँ पर 1 केजी विलायक में हमने पहले ही आपको बता चुका हूं कि विलयन में 2 घटक होते हैं, एक आपका विलेय होता है तो दूसरा आपका विलायक होता है। पहला आपका विलेय होता है तो दूसरा आपका विलायक होता है। पहला आपका विलेय होता है तो दूसरा आपका विलायक होता है। तो कैसे बताओगे मोलरता की डेफिनेशन कि 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, देखो ये इतना तो कॉमन है सब, विलेय के ही मोलों की संख्या को हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो तो मोल प्रभार में दो के दोनों विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभार आ जाते हैं, बाकी सब में आपको विलेय के मोलों की संख्या के ही बारे में बताना रहता है। कैसे बताओगे? कहोगे 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कह देंगे हम लोग? मोललता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एम से बताते हैं। किससे बताते हैं इसको? स्मॉल एम से, क्योंकि इसको हमने किससे बताया था? कैपिटल एम से बताया था। चलो इसके जल्दी से इसका वो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? इसका फार्मूला बनाते हैं पहले। तो हमें मोलरता से काम नहीं, हमें मोललता से काम। चलो भैया, मोलरता के लिए आप पहला काम आप क्या करोगे? कहोगे भैया स्मॉल एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो पहला काम क्या करोगे? ऊपर लिखोगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अपॉन में क्या लिखोगे बाबू साहब? अपॉन में क्या लिखोगे? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब बताओ, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। विलायक का द्रव्यमान किसमें लेना है? केजी में। पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख लेते हैं, ध्यान देना। जब भी आपके पास केजी आएगा, क्या आएगा? केजी आएगा। केजी का मतलब होता है द्रव्यमान। केजी का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। केजी में आपका द्रव्यमान तोला जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास क्या आ जाए?
मीटर क्यूब आ जाए, सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, या लीटर आ जाए, ml आ जाए, कोई भी क्यूब में आने लगे तो वहां पे आप आयतन लिखोगे। क्या लिखोगे? आयतन। आयतन को बेसिकली हम लोग आयतन को जब भी नापते हैं तो लीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। जैसे लीटर आ गया तो लीटर की आप क्या लिखोगे? आयतन। लेकिन जैसे ही केजी आ गया, केजी के आप क्या लिखोगे बाबू साहब? द्रव्यमान लिखोगे। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझिएगा। अब बताओ विलेय के, अच्छा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिए पहले। ये सब बता चुका हूँ लेकिन आपके लिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट। आपके दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। विलेय के लिए हम लोग जो घटक जो हम डिनोट करते हैं विलेय को, हमेशा विलेय को बी से डिनोट करते हैं और विलायक को हमेशा ए से डिनोट करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है जैसा कि आज मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि क्या सर इसको चेंज कर सकते हैं, ए को बी, बी को ए? नहीं, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या किया, इस बातों को बहुत पहले से ही लिख चुका है। इसी कारण से हम उसको भी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत मजबूती वाला कॉन्सेप्ट था कि विलायक को हम लोग किससे हमेशा दिखाएंगे? कैपिटल ए से, और विलेय को किससे दिखाएंगे? कैपिटल बी से। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को कैसे दिखाएंगे? WB अपॉन में MB। WB अपॉन में MB आपको पहले बता चुका हूँ। मोलों की संख्या आप कैसे निकालते हो? मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हो जल्दी से बताना। तो भार बटे में अणुभार, भार बटे में अणुभार, भार बटे में अणुभार। लेकिन आप किसके मोलों की संख्या को निकाल रहे भैया? आप किसके मोलों की संख्या को निकाल रहे हैं? तो आप कहोगे हम विलेय के मोलों की संख्या को निकाल रहे हैं। विलेय की, भाई साहब ऐसा करोगे, यहाँ लिखोगे विलेय का भार, विलेय का भार। यहाँ क्या लिखोगे? विलेय का अणुभार। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? विलेय का भार को कैसे बताओगे? WB। अब नीचे विलेय का अणुभार को MB लिख दोगे। ठीक है, चलो ये सारी चीजें आपको आता ही होगा, मुझे इतना पता है आपको आता है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है बताने का, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे विलेय के भार के लिए क्या लिखोगे? WB अपॉन में MB। लेकिन विलायक को हम लोग किससे दिखाएंगे? WA से दिखा देंगे इनटू kg। इसमें रहेगा kg में स्मॉल m। ये आपको आना चाहिए। एक बार में अगर मैं कहूँ आपसे, आप मुझे जल्दी से बताइए क्या आपको समझ में आ गया है? अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मूलकता किसे कहेंगे? 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कह देंगे भैया? विलेय के मोलों की संख्या को क्या कह देंगे? मोलकता कह देंगे। अब बेसिकली 2-3 सवाल आपको छोटे छोटे बता देता हूँ, क्योंकि हमारे जो टॉपिक है क्लास 12 का, ये सब हमारे क्लास 12 के टॉपिक नहीं है। हम लोग जबरदस्ती का एक तरीके से कहूँ तो मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ, समय बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, केवल आपको बेसिकली ये सारे फार्मूले अच्छी तरीके से पते होने चाहिए और आप सवाल को लगा लोगे। जो मेन सवाल आपको लगाना है, अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में आपको पढ़ना है। अणुसंख्यक गुणधर्म आपके 4 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। क्वथनांक गौण्यन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब और अपेक्षिक अवनमन पढ़ना है। ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ना है। राउल्ट के 2 नियम पढ़ने, एक वाष्पशील के लिए पढ़ना है, एक अवाष्पशील के लिए पढ़ना है। उसका परासरण दाब अच्छी तरीके से पढ़ना है, परासरण दाब में वाट ऑफ फैक्टर नियम पढ़ना है। फिर ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना है। मेन हमारा फोकस वहां पे होना चाहिए। ये तो ऐसे बेसिकली बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है आपको बताने का। चलिए बता देता हूँ, 2-3 सवाल आप लोग लगा लीजिए, बहुत छोटे छोटे सवाल लगा लीजिए। ज़्यादा लंबा बड़ा वीडियो इसको नहीं करना चाहता हूँ, और छोटे छोटे सवाल है आप लगा लीजिए। ठीक है, बेसिकली मेरा जो बैच है सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक चल रहा है, जिसमें मैंने आज 2 चैप्टर, आज मुझे 25 तारीख से आज 27 तारीख हो गए, जिसमें मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। मैंने 10वीं प्रश्नावली और 11वीं प्रश्नावली को मैंने पूर्ण कर दिया, जिसमें मैंने पहले चैप्टर को पूरी तरीके से रिवीजन भी कर दिया है। आप समझिए कितनी स्पीड से हम चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है हमारे यहाँ पे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी हों, कैसे भी हों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सबसे न्यूनतम शुल्क मात्र 501 रुपए में, 501 रुपए में आप अपनी पढ़ाई को रफ्तार दे सकते हैं, भार दे सकते हैं। और कल जाके कल आपका नया चैप्टर जो चालू हो जाएगा, उसका संयोजन चालू हो जाएगा।
उत्साह संयोजक कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में लोग पढ़ना चालू कर देंगे। आप समझिए कितनी स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं कि बच्चों को आता नहीं, जैसे आपके उनको पहले ही सारी चीजों का टेस्ट ले लिया जाता है, तुरंत टेस्ट लिया जाता है, डंडे से मारा जाता है। आपको डंडा दिखाया जाए, अगर आप चाहें तो मैं आपको डंडा दिखाता हूँ। ये देखिए, किसी डंडे से मारा जाता है बच्चों, किसी डंडे से मारा जाता है। डंडा टूट भी गया, आज सुबह ही टूट गया था, क्योंकि जब मार रहे थे बच्चों को, बच्चे ने हाथ डाल लिया, कारण से डेस्क पे लगा और टूट गया। तो जो मैं कहना चाहता हूँ भाई, मीनू बहुत ना फ्री, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके संकल्प, अपने संकल्प के लिए, आपको बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए आप बेहतर तरीके से पढ़िए। चलिए 2-3 सवाल देखते हैं, सवाल को लिखते हैं और अच्छे से चलो पढ़ लगाते हैं। देखिए 2.5 ग्राम, देखो 2.5 ग्राम CH3COOH के 2.5 ग्राम CH3, 2.5 ग्राम CH3COOH के 75 ग्राम C6H6 में S6 में बने विलयन की M ज्ञात कीजिए। M ज्ञात करने का मतलब क्या है? M ज्ञात करो, स्मॉल m बोला है, स्मॉल m का मतलब मोलरता ज्ञात करो। चलो कौन कौन जल्दी जल्दी इसके निकाल सकता है? पहला काम क्या करोगे, जो चीज लिखा हुआ है, बोला 2.5 ग्राम CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में, ठीक है। पहले WB दिया गया है, WB कितना दिया गया? 2.5 ग्राम दिया गया, ठीक है बाबू साहब। आगे बताइए, आपको क्या रहा है? WB का MB कितना दिया गया? MB आपको दिया गया CH3COOH दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 के लिए 12 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस का 1, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास एक वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी होगी? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा, ठीक है। आगे देखिए, MB दे दिया क्या है? 75 ग्राम C6H6 में ये आपको विलायक दिया गया। ये आपको क्या दिया गया? विलायक दिया गया। ये आपको विलायक दिया गया है। ये आपको क्या दिया गया? विलायक दिया गया। चलो भाई साहब विलायक देख लेते हैं। तो आपको क्या दिया? WA = दिया गया 75 ग्राम दिया है। अब कह रहे हैं M कंसीडर करके बताओ। आपको M का फार्मूला मैंने पहले बता चुका हूँ, WB/में MB × WA, इसमें केजी में। अब भाई कितनी ग्राम में दिया है? केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? बताओ जल्दी से। 1000 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। 1000 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। चलो जल्दी से करके दिखाता हूँ। WB की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.5 अपॉन में कितना? MB की वैल्यू 60 गुणे कितना? WA की वैल्यू 75। भाग करोगे कितने से? 1000 से। जैसे ही भाग करोगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 3 75 और 25 चौके 100, 2 3 6, ध्यान सुनना, 2 3 6 और 2 गुना 4, ठीक। ये देखो, ये 2 सबसे कहाँ पहुंचेगा? 2 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा ना। 2 कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचा पा रहे, ऐसे लिख लो, पहले इसको पूरा लिख लो। 2.5 3 3 का 9, 9/2 कितना आ गया? 2.5 3 3 का 9, 9/2। अब देखो, ये 2.5 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2.5 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जैसे इसको पूरा इंटू करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 0.55। कितना आ जाएगा वैल्यू? 0.555। अच्छा, इसका मेजरमेंट क्या होगा? मोल प्रति केजी होगा। क्या होगा? मोल प्रति केजी होगा। क्या होगा? मोल प्रति केजी होगा। समझ में आया? समझ में आ गया होगा? अरे बाबू साहब ऐसा करो, ये देखो, ये किए, हाँ ऐसे करो, ये उड़ाया, 0 आ गया, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 25 गुना 50, 50/90, ये काट दी, ये काट दी, कितना आ गया? 5/9, 9 का भाग 5 में करोगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 9 की वैल्यू भाग करोगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? आसानी तरीके से आपको चीज़ों को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आपको समझ में आ गया नहीं? पहले बताइए। अगर नहीं समझ में आ गया उसे आप दोबारा कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे
आगे देखो, आगे आगे इसके आगे कौन सा सवाल है? बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, केवल आपको लगाना आना चाहिए सवालों को। 10 ग्राम NaOH को 10 ग्राम NaOH को 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में 500 ग्राम H2O में विलय किया गया है, विलय किया गया है, विलय किया गया है। 2 बिलियन में m बताओ, 2 बिलियन में m बताओ, क्या बताओ? m। अब बताओ भाई साहब, पहला काम क्या करोगे, आप जो चीजें दिया गया उसको लिखोगे। आप अपने एग्जाम में जाओगे, जो चीजें दी रहेंगी उन चीजों को क्या करोगे, पहले आप लिखने का प्रयास करोगे, तब जाके आप क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, चलो लिखने का प्रयास करिए, जल्दी जल्दी लिखते हैं इस चीजों को हम लोग। तो क्या दिए गए, 10 ग्राम NaOH दिया गया। 10 ग्राम का मतलब क्या दिया गया है, मतलब विलय का मान दिया गया, WB = 10 ग्राम। लेकिन 10 ग्राम का NaOH है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, MB का मॉलिक्यूलर वेट है, MB का मॉलिक्यूलर वेट यानी AOH है। अब NaOH को कंसीडर करो भैया, 23 ये 16 प्लस का 1, अब बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 6 3 9 9 1 10 10 की 0 हाथ से लगा 4 लग गया ना, 4 सॉरी 3 6 6 3 9 9 1 10 10 हाथ से लगा 1, कितने हो जाएंगे टोटल 40। कितना हो जाएगा 40। NaOH कितना होता है भैया, 40 होता है। एक ढक्कन खो गया भाई, ध्यान उसमें ही लग गया, ढक्कन कहाँ चला गया इस मार्कर का, क्योंकि अभी हाथ में ही लिए थे, रख दिया हूँ, दिख नहीं रहा है, चलो छोड़े, आगे देखो। अब विलायक कितना दिया गया है, WA कितना दिया गया है, 500 ग्राम। फार्मूला कौन सा लगाओगे बाबू साहब, M = WB अपॉन में MW × WA। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, WB का मान 10 अपॉन में 40, टुडे कितना, WA का मान 500, और ग्राम में लिखा है, इसको हटाओ, कितना कर दोगे, 1 2 2 20, 10/20 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.05 मोल प्रति केजी। समझ आया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, आप चाहोगे तो आप चाहे जितने सवाल लगाइए, मेन मकसद आपका क्या है, मेन मकसद आपका यही है कि आप क्या करिए, इन चीज़ों को पहले तो फार्मूला अच्छे तरीके से आप क्या करिए, याद रखिए, फार्मूला अच्छे तरीके से याद रखिए, फार्मूला अच्छे तरीके से क्या करिए, याद करने का प्रयास करिए, और बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। बाकी तैयारी करते रहिए। अपने भारत देश की हालत आप देख ही रही हैं, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, और क्या ही किया जाए, पेपर लीक हो रहे हैं, और कुछ इस पर सरकार कोई ज्ञापित भी नहीं कर रही है। बाकी आप क्या करें, सही तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करें, शॉर्ट नोट्स बनाइए और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए तब लगा के। धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी बच्चों का।